नमस्कार, जय हिंद स्टडी पाथ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग के बारे में। तो देखिए, इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके जरिए आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बचा है, तो कम समय के अंदर आपको सबसे बेस्ट तैयारी करनी है पेपर 1 की। इसलिए ये हमने एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट कर रखा है कि ताकि आप इसको देखिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर आप इसको वीडियो को देख के लिखते हैं तो आपकी सबसे बेस्ट तैयारी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो में दिखाए गए जो नोट्स चाहिए, यानी कि जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा 9888523440। तो आप हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो देखिए, फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो टीचिंग होती है वो हमेशा अफेक्ट हो जाती है बहुत सारे कारणों से। मैनी फैक्टर्स अफोर्डिंग टीचिंग, देयर आर ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लासरूम टीचिंग। अब देखिए, मान लीजिए क्लास में एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो चाहे वो जितना मर्जी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो टीचिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं डालने देती, है ना। तो इससे क्या है, वो वेरियस तरह के फैक्टर है, वो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स है जो हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम के अंदर कौन कौन से होते हैं। मोर सुटेबल एंड मे बी रिलेटेड टू पॉलिसी डिसीजन मेड बाय स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, कॉमन सी बात ये है कि जो पॉलिसी के डिसीजन हैं स्कूल्स के या डिस्ट्रिक्ट के, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी ज़िले के अंदर जितने भी स्कूल हैं, अब वहाँ पे देखिए कि उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, जो नई नई पॉलिसी बन के आती है कि बच्चों की टाइमिंग स्कूल की इतने से इतने बजे तक हो, बच्चों को ऐसे, बच्चों को वैसे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जो सारी चीज़ें चलती हैं, यानी कि जो मेन बात है रिलेटेड है, ये टीचिंग को अफेक्ट करती है। अब देखिए, बहुत सारी छुट्टियां भी स्कूल में हो जाना बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर डालती है ना। अबाउट फैक्ट ऑफ टीचिंग is most important because teacher can improve and create good environment in the classroom so that encourage and stimulates learning। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल से आपको मैं बात बताता हूँ क्या है। जो एक टीचर होता है वही क्लासरूम में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है, गुड इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है और उसे इम्प्रूव कर सकता है कि ताकि क्लासरूम में इंकरेजमेंट आए। अब देखिए, यहाँ पे टीचर है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, है ना। एरोप्लेन कागज के बना के उड़ा रहे हैं। लेकिन जब क्लास में टीचर आते हैं तो सारे बच्चे शांत हो जाते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि एक गुड एनवायरनमेंट बनता है जब टीचर क्लास में आते हैं। अब देखिए, जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर बच्चे के मन में कोई भी डाउट होता है, स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट होता है, वो किससे पूछेंगे? वो टीचर से पूछेंगे ना। तो टीचर जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं, तो टीचर का ये फर्ज होता है कि बच्चों से वो पूछे। अगर बच्चे मान लीजिए कि कोई चीज़ को कहते हैं कि ये समझ नहीं है, तो टीचर का फर्ज है वो दोबारा से करवाए, है ना। तो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीक हो जाते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट में, कोई मैथ में, कोई साइंस में, कोई इंग्लिश में, कोई एसएसटी में, है ना। तो डरते हैं टीचर से सवाल पूछने के लिए, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो आपकी जो बात है कम सुनते हैं स्टूडेंट की, है ना। वो अपना पढ़ाते हैं, स्टूडेंट की बात कम सुनते हैं, तो बच्चे कतराते हैं क्योंकि टीचर कई स्ट्रिक्ट बहुत होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्लासरूम का एक गुड एनवायरनमेंट होना चाहिए कि ताकि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपनी टीचिंग के द्वारा, बच्चों में कितना समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। टीचर का पढ़ाया हुआ तभी सफल होगा जब बच्चों को समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है इन फॉर्म्स में। तो देखिए, पहला है फैक्टर ऑफ एक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। अब देखिए, कोई क्लास में टीचर है, वो कितना बढ़िया है कितना नहीं पता चलेगा। देखिए, एक स्कूल में मान लीजिए आप पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, है ना। तो हर एक टीचर देखिए अपने सब्जेक्ट में फिट होता है, माहिर होता है, परफेक्ट होता है। लेकिन देखिए, मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट हो, अगर आपको उसका अच्छा टीचर मिल जाए, पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स का ऐसा टीचर मिल जाए जो आपको शॉर्टकट तरीके से कराए कि ताकि वो मैथ्स समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री का टीचर है, तो अगर आपको वो हिस्ट्री इस तरीके से समझाता है कि आपको पहली बार में समझ में आ जाए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो उससे क्या होगा, एक गुड एनवायरनमेंट बनेगा जो बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा।
लेकिन दूसरी तरफ टीचर बस ओनली रीडिंग कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, बस वो सिलेबस खत्म करवाने की बात कर रहे हैं, है ना? तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा टीचिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या, है ना? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन पढ़ी, आपको मैंने समझाई कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं ओनली यहाँ पे लाइन पढ़ के आगे चला जाऊँ, तो आपको समझ में क्या आएगा? तो मेरा फ़र्ज़ क्या है एज़ ए टीचर कि आपको मैं वो चीज़ें समझाऊँ कि ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो, है ना? कोई भी डाउट ना हो। आपने देखा होगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में जो जो भी क्लासेस होते हैं, जब टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं, वो डाउट सेशन भी रखते हैं कि ताकि बच्चों के मन में कोई भी डाउट हो, तो वो पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए हमने जितने भी क्लासेस यहाँ पे यूट्यूब पे ली है, तो वहाँ पे हमने कोई भी डाउट सेशन रखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी स्टूडेंट हमारी वीडियो से पढ़ते हैं, तो उनको कभी इस बात की नौबत ही नहीं आई कि उनको कोई डाउट हो। तो ऐसे होता है कि आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के मन में कोई डाउट हो ही ना, सारे डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाए। तो इससे क्या है, टीचिंग तभी इफेक्टिव होगी जब टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन जब देखिए टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, टीचर की क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं होगी, तो कैसे पढ़ाएंगे? तो मेन बात है फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। दूसरा है फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग टू लर्नर्स। अब देखिए टीचर पढ़ाने के लिए क्लास में है, लेकिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है, या बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आ रही। अब देखिए मैथ्स के मुश्किल सवाल हैं, बच्चों के सर से ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा चल क्या रहा है। टीचर सिलेबस खत्म करवाए जा रहे हैं, हिस्ट्री का पता नहीं चल रहा क्या है ना? लंबे लंबे आपको रटनी पड़ रही चीज़ें, पेजेस पढ़ने पड़ रहे हैं, है ना? बोझ समझ के जब स्टूडेंट पढ़ते हैं, लर्नर पढ़ते हैं, तब तब टीचिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों का पढ़ने का मन नहीं हो कि उनकी चीज़ें समझ में आ ही नहीं रही। टीचर का काम है सिलेबस को ख़त्म करवाना, बच्चों के पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो इससे टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। अब देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, यार सिलेबस हम कैसे ख़त्म करें कि ताकि हमारा पहली बार में हो जाए। तो देखिए हमने तभी ये कोर्स स्टार्ट किया कि ताकि आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। हम आपको वो चीज़ दें कि ताकि आप इसे पढ़ें और आसानी से पेपर दे दें। तो इससे क्या है, इससे आपको भी आसान हो जाएगा, है ना? अगर आपके मन में टेंशन होगी किसी बात को लेके, तो टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसमें होगी। टीचर जितना भी मर्जी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन अगर आपको किसी बात की चिंता है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो टीचिंग का फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है देखिए फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट मटेरियल। अब देखिए स्पोर्ट मटेरियल होता है जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लास में ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है लेकिन मार्कर नहीं है, ब्लैक बोर्ड है लेकिन चौक नहीं है। अगर टीचर ने कोई वहाँ पे समझाना है, कुछ साइंस का प्रोजेक्ट वहाँ पे समझाना है, मैथ्स को पढ़ाना है, या कुछ ऐसे डायग्राम से समझाना है, वहाँ पे प्रोजेक्टर नहीं है, तो कैसे समझाएगा? स्पोर्ट मटेरियल का होना भी ज़रूरी है। तो देखिए नेक्स्ट है फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। अब देखिए इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं है जहाँ पे लाइट बार बार जा रही है, बच्चों को पढ़ने का वो टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं आ रहा, है ना? तो उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, क्लासरूम टूटी फूटी पड़ी हुई है, बेंच सही नहीं है ना? तो ये टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें जो कि सही होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस जैसे क्लास में देते हैं ना कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, कहीं होता है ना किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को सिलेबस खत्म करवाना ही अपने टाइम पे, चाहे बच्चों को समझ में आए चाहे नहीं। टीचर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इस बात को लेके, है ना? तो वो भी बहुत ज़्यादा टीचिंग को इफेक्ट करती है। फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए लर्निंग एनवायरनमेंट गुड होगा, अच्छा होगा, तभी बच्चों को समझ में आएगा, तभी टीचिंग जो है सक्सेस होगी, नहीं तो ये हमेशा ही अफेक्ट करेगी। अब देखिए क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, है ना? तो अगर लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, लर्निंग एनवायरनमेंट होता है कि जो भी टीचर नॉलेज अपनी ट्रांसफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर, वो उनको अच्छे समझ में आ रही है, तो वो है गुड एनवायरनमेंट, टीचर का पढ़ाना सफल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ टीचर बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को समझ में आ ही नहीं रहा, तो टीचर का पढ़ाना भी बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो लर्निंग एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए कि ताकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर बच्चों के मन में कोई डाउट हो तो वो टीचर से पूछे, टीचर से पूछने में वो डरे नहीं।
नेक्स्ट है फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू पॉलिसीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब देखिए इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज बहुत होती हैं कि बच्चों को टाइम पे सिलेबस खत्म करवा दो, ये कर लो वो कर लो, है ना। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि ताकि बच्चे कंफर्टेबल होके पढ़ सके। ऐसा ना हो कि पॉलिसी बच्चों के खिलाफ हो। बच्चों को वो चीज़ें लगनी चाहिए, बच्चों को सिलेबस में वो चीज़ें होनी चाहिए जो उनके काम की हो। बेफालतू की चीज़ें होने से बच्चों को कुछ समझ में आएगा नहीं और टीचिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। सो नेक्स्ट है टीचिंग मॉडल्स। अब देखिए टीचिंग मॉडल्स क्या है वो हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। ए मॉडल ऑफ टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज द डिपोजिशन of teaching and learning environment including the behavior of teacher and student while the lesson is presented through that model. It helps student to acquire information, idea, skills, value, way of thinking and the means of expressing themselves. अब देखिए टीचिंग मॉडल क्या है, ये क्या डिफाइन करता है। टीचिंग मॉडल होता है कि जब टीचर और स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं तो टीचिंग और लर्निंग का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, टीचर का बिहेवियर कैसा है पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है पढ़ने के लिए, टीचर कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए टीचिंग मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पे, या देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फिर प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट ग्रेड, एनालाइज स्टूडेंट आंसर, सिलेबस जनरेशन, प्रॉब्लम जनरेशन, प्लान रिवर्स, रिवीजन यूनिट्स, एवेल्यूशन, फिर से यही सारी चीज़ें इसमें घूमती है। यानी कि टीचर क्या करते हैं, बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, पहले उनके देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जब देखिए गुड टीचर होते हैं कि जब क्लास में आते हैं ना तो आते ही देखते हैं कि कौन से बच्चे नालायक हैं, कौन से होशियार है। जो नालायक होते हैं उसके ऊपर वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। वो नालायक है क्यों, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तभी वो नालायक है ना। तो अगर उनको चीज़ें समझ में आ गई तो वो भी लायक हो जाएंगे, वो भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो टीचर क्या करते हैं कि जब भी बच्चों को पढ़ाना होता है वो इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। देखिए टीचर का फर्ज भी यही है। अब देखिए दो तरह के टीचिंग यहाँ पे मॉडल्स होते हैं, टीचर सेंटर एक है स्टूडेंट सेंटर। टीचर सेंटर मॉडल्स में क्या होता है कि जो भी पढ़ाना है टीचर ने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना है। बच्चों को समझ में आया या नहीं आया तो वो बात की बात है। टीचर सेंटर मॉडल में देखिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इसमें आ जाता है। यानी कि टीचर ने जो भी बच्चों को पढ़ाना है ना, बच्चों को करना ही पड़ता है। किसी भी उनको समझ में आया नहीं आया, टीचर ने अपना काम खत्म कर दिया। एक होता है लर्नर सेंटर मॉडल। लर्नर सेंटर मॉडल होता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको सारी चीज़ें समझाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देखिए जब भी सिलेबस तय करती है ना, वो देखती है कि क्या जो हम बच्चों को सिलेबस करवा रहे हैं उनका काम का है या नहीं। अगर उनके काम का होगा वो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट का एग्जाम जैसे आप देते हैं ना, तो देखिए आप है लर्नर तो आपको ध्यान में रख के ही उन्होंने 10 के 10 यूनिट बनाए हैं, उसमें वो चीज़ें रखी है जो आपके काम में आएंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हटनी चाहिए, हो सकता है जब सिलेबस चेंज होगा वो हट भी जाए। लेकिन लर्नर सेंटर मॉडल ही है कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को देखना। तो टीचर भी बच्चों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बच्चों की नीड कहाँ पे है ना। तो ये लर्नर सेंटर मॉडल होता है। जैसे बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाया फिर समझाया, समझा के उनसे ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखवाए, अगर कोई डाउट हुआ तो डाउट सॉल्व कर दिया। तो अगर कोई टॉपिक बड़ा है उसे शॉर्ट में समझा दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट को ध्यान में रख के जो करते हैं वो लर्नर सेंटर मॉडल होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल आर गिवन एज फॉलो। देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉडल भी है। दो तो ये हो गए टीचर सेंटर। अब देखिए अलग डिफरेंट टाइप के कौन से हैं, सोशल इंटरेक्शन मॉडल। अब देखिए सोशल इंटरेक्शन मॉडल में क्या है कि स्टूडेंट का जो सोशल इंटरेक्शन कैसा है ना, स्टूडेंट का सोशल इंटरेक्शन कैसा है, वो किस समाज से संबंधित है, सोशल इंटरेक्शन कैसा है ना। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट को क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें क्या है कि उनका अपना, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक उन्होंने स्टार्ट किया है ना, तो जो स्टूडेंट होते हैं वो उनकी सोसाइटी कैसी है, वो कहाँ से आए हैं, उनकी सोसाइटी कैसी है, रहने सहने का ढंग क्या है ना, वो उसमें सोशल इंटरेक्ट करते हैं। जैसे उन्होंने जो चीज़ समझ ली है ना, जो स्टूडेंट ने चीज़ समझी है, जो टीचर ने समझाई है, अब वो इंटरेक्ट कैसे करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा है अपने सोसाइटी में, तो इसके बात के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर देखिए टीचर बच्चों को अच्छे से समझाएगा ना कि आपको सोसाइटी में ऐसा रहना है, आपको वैसा करना है, तो स्टूडेंट वैसा ही करते हैं।
बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल, देखिए बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल के से क्या मतलब है इसका। जैसे मान लीजिए कि किसी का जो बिहेवियर है स्टूडेंट का वो सही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बहुत बच्चे चिड़चिड़े होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि उनको देखिए पढ़ाई बोझ लगती है, स्टडी बोझ लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उनको समझ में आता ही नहीं है, उनका स्कूल कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता। अब देखिए कुछ ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो सब्जेक्ट उनको आसानी से पढ़ाते हैं, फिर स्टूडेंट का क्या है, मन लगने लगता है, तो उनका बिहेवियर क्या है, चेंज होने लगता है। जो स्टूडेंट को चीज़ें मुश्किल लगती थी, मैथ्स मुश्किल लगता था, एसएसटी मुश्किल लगती थी, साइंस इंग्लिश जो भी मुश्किल लगता था वो उनको आसान लगने लगी, तो उनका बिहेवियर क्या है, चेंज हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। अब देखिए यहाँ पे जो टीचर का काम क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना स्टूडेंट के अंदर, तो वो कैसे प्रोसेसिंग होगी। टीचर नॉलेज तो दे रहे हैं लेकिन स्टूडेंट उसे कैसे कैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। देखिए यानी कि जब जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट के अंदर क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैसे प्रोसेस होती है। अब देखिए मान लीजिए कि टीचर का काम क्या है, इस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना कि ताकि स्टूडेंट को सारी चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। अगर टीचर 100% पढ़ाया है तो 90% तो समझ में आना ही चाहिए ना। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने का तरीका क्या है। अब देखिए जब भी स्टूडेंट को टीचर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों का बेस क्या है। चाहे बच्चों को जो भी कुछ आता हो लेकिन उनको बिल्कुल बेसिक से करवाना चाहिए कि ताकि उनको कोई डाउट रहे ही ना। अब इसमें होता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जा रही है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोसेस की जा रही है। ऐसा नहीं कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ें बच्चों को करवा दी, समझ में कुछ आया नहीं तो उसका फ़ायदा क्या। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं ना, चाहे उसमें से 10 बच्चे इंटेलिजेंट रही हैं, 40 बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी 10 बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से पढ़ाएं कि ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो टीचर दे रहे हैं बच्चों को समझ में आ रही है। ठीक है वो चीज़। नेक्स्ट है पर्सनल बेसिस मॉडल। अब देखिए पर्सनल बेसिस मॉडल क्या है कि स्टूडेंट का जो पर्सनल वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है। जैसे देखिए कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई वेस्ट से है, कोई ईस्ट से है, ऐसे होता है ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल बेसिस मॉडल होते हैं। कई बच्चों को इंग्लिश मीडियम समझ में आता है, कईयों को हिंदी समझ में आता है, कईयों को पंजाबी समझ में आता है, कईयों को और लैंग्वेज समझ में आती है ना। इस हिसाब से तो टीचर को उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें समझानी पड़ती हैं, है ना वो चीज़ें। तो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे मॉडल्स ऑफ टीचिंग, सॉरी मेथड्स ऑफ टीचिंग। यहाँ मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। अब देखिए टीचिंग मेथड इज ए सिस्टमैटिक वे इन विच ए टीचर यूज टू ट्रांसफर और रिसीव और शेयर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए टीचिंग मेथड क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है कि एक ऐसा सिस्टमैटिक वे है जब टीचर अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर क्या है, नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो है मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कि जब भी टीचर का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, अब उनके दिमाग में जो भी नॉलेज है बच्चों के अंदर ट्रांसफर करना। देयर आर मैनी मेथड which can be used by teacher depending on the basis of availability of resources, internet, interest of learners, curriculum, level of student, policy of institute, demand of subject। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये चीज़ें इसके अंदर है कि जब टीचर देखिए बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड को यूज़ करते हैं जो उनके पास अवेलेबल है। जैसे स्टूडेंट का इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए तो उस हिसाब से वो पढ़ाते हैं। रिसोर्सेज क्या है पढ़ाने के लिए, चौक है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, मार्कर है और साथ में डिजिटल बोर्ड है, जो भी अवेलेबिलिटी हो वो उसका यूज़ करते हैं। सिलेबस क्या है, कैसे ख़त्म करना है, किस हिसाब से ख़त्म करना है, कितना बच्चों को पढ़ाना है, स्टूडेंट का लेवल क्या है, हाई लेवल है, लो लेवल है, बेसिक लेवल है, क्या है। इंस्टीट्यूट की पॉलिसी क्या है कि आपको सिलेबस पूरा ख़त्म करवाना है, टाइम पे ख़त्म करवाना है कि कैसे करना है। और सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, सब्जेक्ट में ऐसा होता है ना कि टॉपिक जितने भी होते हैं कि कितना बच्चों को पढ़ाना है, वो सारी ही चीज़ें मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर आती हैं। देखिए सम ग्रेट टीचर, बहुत सारे ग्रेट टीचर हुए हैं हमारे। आप देखिए इनका जो ये लिखा हुआ है ना, कोटेशन यहाँ पे लिखी है, वो आपको याद करनी है कि ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से आ जाए। ठीक है, आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। देखिए कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूशस है, फ्रेडरिक फ्रोबेल है, जॉन एमोस कम्युनिस है, एन.एस. सुलिवन है, सावित्रीबाई फुले है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। ये सब ग्रेट टीचर्स हैं, वैसे बहुत है लेकिन ये सबसे ग्रेट टीचर्स हैं।
है ना। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड क्या है। टीचिंग मेथड का हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ा, लेकिन टीचिंग मेथड होती क्या है। देखिए दो तरह के मेथड हैं, टीचर सेंटर मेथड, स्टूडेंट सेंटर मेथड। वही जो आपको मैंने बताया था पहले कि टीचर सेंटर मेथड में क्या है, टीचर अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। स्टूडेंट सेंटर मेथड है, यहाँ पे स्टूडेंट को ध्यान में रख के ही सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है कि वो क्या चीज़ें कर पाएंगे, कितनी कर पाएंगे वैसे। अब देखिए द इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड। अब देखिए अदर इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड है वो कौन से हैं। पहला है लेक्चर मेथड। ये कॉमन मेथड है जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होते हैं। लेक्चर, टीचर आते हैं क्लास में, बच्चों को पढ़ा के चले जाते हैं। जब टीचर खड़े होकर बच्चों को पढ़ाते हैं ना, लेक्चर देते हैं। लेक्चर का मतलब क्या है कि जब किसी टॉपिक के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में किसी को समझाना, जब टीचर क्लास में बच्चों को समझाते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो है लेक्चर मेथड। डिस्कशन मेथड क्या है कि जब टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया तो साथ में कुछ डिस्कशन करने के लिए एक टॉपिक दे दिया, बच्चे इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो वाली चीज़। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है कि यहाँ पे जो टीचर है बच्चों को डेमो दे के समझा रहे हैं। वो उनको फ्लिप चार्ट दिखा देंगे, कुछ ऐसे चार्ट दिखा देंगे, है ना। और साथ में देखिए वो बच्चों को क्या करेंगे, कोई मॉडल दिखा देंगे वहाँ पे कि देखिए ये चीज़ है, ये ऐसे है। जैसे साइंस में होता है ना कि बच्चों को स्केलेटन दिखा दिया कि इसमें इतनी हड्डियाँ होती हैं, ये होती है, वो साथ में करके दिखाते हैं ना। डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है साथ में डेमो दिया जाता है उसका। रोल प्ले मेथड यहाँ पे है कि जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री की कोई चीज़ यहाँ पे बच्चों को पढ़ानी है, तो वहाँ पे बच्चों को रोल प्ले करने का मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को अंग्रेज बना दिया, किसी को क्रांतिकारी बना दिया, ऐसे करके, है ना, रोल प्ले, तो बच्चे आसानी से उसे समझते हैं। केस स्टडी मेथड होता है कि बच्चों को कोई केस स्टडी दे दी, कि उनको एक कहानी सुना दी, फिर बताते हैं कि बताइए इसमें से ये क्या है, इसका सार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे करके बच्चों को पूरा टॉपिक दे दिया। बच्चे समझते हैं, सुनते हैं, फिर उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या है। अब देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में होता है कि जब बच्चे क्लास में होते हैं तो टीचर क्या करते हैं, बच्चों को जो चीज़ समझाते हैं तो बच्चों के मन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, वो कुछ ऐसी बात करते हैं कि बच्चों का जो दिमाग है वो अपने आप वर्क करने लगता है। न्यू आइडिया बच्चों के दिमाग में पैदा करना, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड होता है। जब से टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया उसके बाद क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ें करते हैं कि ताकि बच्चे सोचने में मजबूर हो जाए, और बच्चों के दिमाग में जो चीज़ आती है उनको शेयर करना होता है। जैसे बच्चे क्लास में 50 बैठे हैं, टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाई, तो हर एक के मन में जो भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो चीज़ आएगी वो टीचर को बताएंगे, तो टीचर उनको करेक्ट करेंगे। वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। असाइनमेंट मेथड क्या है, बच्चों को असाइनमेंट दी जाती है घर पे कि एक टॉपिक दे दिया जाता है कि आप इसे करके आइए, इसे लेके आइए, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको टाइम पीरियड के अंदर क्या है उसे बनाते हैं। ओपन लर्निंग मेथड यहाँ पे ये होता है कि कोई टॉपिक जब दिया जाता है तो स्टूडेंट को खुली छुट्टी मिल जाती है कि आप ये टॉपिक कवर करेंगे, कहीं से भी करिए, कहीं से भी पढ़िए, कोई ऐसा नहीं कि ये बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है, चाहे इंटरनेट से करिए, चाहे बुक से पढ़िए, जैसे मर्जी करिए। प्रोजेक्ट मेथड होता है कि जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, टीचर ने स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दे दिया कि ये देखिए ये प्रोजेक्ट है, ये आपको इतने समय में पूरा करना है और जमा करवाना है, तो वो प्रोजेक्ट से संबंधित सारी पढ़ाई होती है। सेमिनार मेथड होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप डिस्कशन होती है। जैसे मान लीजिए कि एक सेमिनार होता है जहाँ पे 4-5 जाने आते हैं, 10 जाने आते हैं, तो 500 बंदे होते हैं सुनने के लिए। एक होता है सेमिनार मेथड कि 20 बंदों का ग्रुप है, वो आपस में बैठ के किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, न्यू आइडियाज़ उनके निकल के आते हैं, वो है सेमिनार मेथड। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे स्वयं। अब देखिए स्वयं क्या है। स्वयं देखिए क्या है, इसकी पहले तो फुल फॉर्म देखिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली 101% है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म आएगी। अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो आप इसको देख लीजिए। स्वयं देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एडमिशन लेके फ्री में घर बैठे बैठे कोई भी स्टडी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री है, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। स्वयं का देखिए लोगो क्या है, मोटो क्या है, शिक्षित भारत उन्नत भारत, और आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। तो स्वयं क्या है, तो देखिए 2017 में 9 जुलाई 2017 को
जब हमारे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे श्री प्रणब मुखर्जी, उन्होंने स्वयं को लॉन्च किया था, स्वयं प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, इसे क्रिएट किया है MHRD ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने इसे क्रिएट किया है। किसकी हेल्प से? AICTE की हेल्प से, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन की हेल्प से। ठीक है, ये हेल्प किसकी ली है? माइक्रोसॉफ्ट है, यानी कि MHRD और AICTE ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से स्वयं को डेवलप किया है। आप देखिए यहाँ पे फीचर क्या है इसके। फीचर देखिए यहाँ पे है कि ये ऑनलाइन स्टडी पोर्टल है, तो इसमें क्या है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑल कोर्सेज फ्री हैं, कोई भी कॉस्ट नहीं है। 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आप सारे कोर्स इसमें कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है, अगर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जिससे आप उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो कोर्स किससे रिलेटेड है? ये इंजीनियरिंग से, साइंस से, ह्यूमैनिटीज से, लैंग्वेज से, कॉमर्स से, मैनेजमेंट से, लाइब्रेरी से, एजुकेशन से, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। अब देखिए 4 तरीके हैं इसके, आपको कैसे कोर्स करवाया जाता है। वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल भी मिलता है, वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट करवा सकते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन भी यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि आपकी कंप्लीट स्टडी यहाँ पे हो जाती है। यूज़ कैसे करना है? आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.swayam.gov.in पे। मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम और अदर डिटेल आपको रजिस्टर करनी है, फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वयं प्रभा की। देखिए स्वयं प्रभा भी स्वयं जैसा है, ये भी एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये फ्री DTH चैनल है। जैसे आपके घर पे कोई डिश लगी हुई है, केबल लगी हुई है, वहाँ पे आपको चैनल्स मिलते हैं। स्वयं में क्या था कि हम ऑनलाइन जाके मोबाइल ऐप पे या वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हैं ना, फिर हम कोर्स करते हैं। स्वयं प्रभा में आपको जो लेक्चर है आपके टीवी पे मिल जाते हैं। तो देखिए स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 40 DTH चैनल्स। अब देखिए पहले इसके 32 चैनल थे, बाद में 34 बने, अब 40 हो चुके हैं। बहुत सारी आपकी बुक्स है, अगर आपके पास कोई भी बुक है, किसी राइटर की बुक है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 32 लिखा होगा अभी तक भी। अगर 32 लिखा है वो गलत है, अभी 40 हो चुके हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो देखिए अभी इसके स्वयं प्रभा क्या है, ग्रुप का नाम है, ग्रुप है 40 DTH चैनल का, जो कि हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम टेलीकास्ट करती है 24/7, यानी कि 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन आपको यहाँ पे स्टडी करवाई जाती है। ठीक है, तो GSAT-50 सैटेलाइट यूज करके एवरी डे, देखिए रोज 4 घंटे की क्लास होती है, जो कि दिन में 5 बार रिपीट होती है। जैसे आपने मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए सुबह में, आप दोपहर को पढ़िए, दोपहर नहीं है शाम को पढ़िए, शाम नहीं है रात को पढ़िए। 4 घंटे की क्लासें दिन में 5 बार रिपीट होती है ना, ज़्यादा ही रिपीट, 5 से ज़्यादा बार ही होती है रिपीट। अब देखिए चैनल अपलिंक किससे है? विसाख से। विसाख मतलब भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये गांधीनगर गुजरात में है। तो कंटेंट प्रोवाइड कौन करवाता है? देखिए NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS, इनमें कंटेंट ये प्रोवाइड करवाते हैं। NPTEL की देखिए फुल फॉर्म ये यहाँ पे है, आप इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत एग्जाम में आती है। नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग NPTEL की है, IIT की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, UGC की है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, CEC की है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, IGNOU की है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, NCERT की है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NIOS की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग। तो देखिए ये इनफ्लिप जो है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, तो ये सेंटर है, ये मेन वेब जो पोर्टल है इसको मेंटेन करता है, इनकी मेंटेन को करता है इनफ्लिपनेट। तो कंटेंट को प्रोवाइड करवाता है ये है क्या? 40 DTH चैनल का ग्रुप है, जहाँ पे आपको 4 घंटे क्लास मिलती है दिन में 5 बार से ज़्यादा। अब देखिए चैनल यहाँ पे क्या कवर करेगा? हायर एजुकेशन ये कवर करेगा। हायर एजुकेशन में देखिए यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेगा, सिलेबस आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का और अंडर ग्रेजुएशन का, जिसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, सभी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है अवेलेबल होते हैं। तो देखिए सारे जो कोर्स हैं, ऑल कोर्सेज वुड बी सर्टिफिकेशन रेडी इन देयर डिटेल ऑफरिंग थ्रू स्वयं। ये सारी ही चीजें करवाई जाती हैं स्वयं के द्वारा। ठीक है, और डेवलप किससे की जाती है? मूक्स के द्वारा। स्वयं में देखिए आप ऑनलाइन जाके और मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके ही आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन घर बैठे बैठे अगर आपको देखना है तो आपको स्वयं प्रभा का ही इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपने स्वयं पे जाके कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसकी वीडियोस आपको देखनी है, आप DTH चैनल पे स्वयं प्रभा के जरिए देख सकते हैं।
हायर एजुकेशन के बाद देखिए स्कूल एजुकेशन यहाँ पे आती है, जो कि 9 से 12th लेवल के बीच में होती है, 9th क्लास से 12th क्लास तक। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल्स जो है टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग एड फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर एंड हेल्प आल्सो हेल्प देम इन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन फॉर प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम भी होते हैं, साथ में जो टीचर पढ़ाते हैं यहाँ पे उनका ये भी सिलेबस कवर करवाते हैं स्कूल का। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी है यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जैसे है इंडिया के, है ना, जो इंडिया से बाहर भी रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं इंडिया के स्टूडेंट, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए असिस्टेंट स्टूडेंट्स यानी कि जो 11th-12th के जो स्टूडेंट हैं, तो अगर उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी यहाँ पे प्रिपरेशन की करवाई जाती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। अब आ रही है मूक की। अब मूक क्या है? स्वयं और स्वयं प्रभा के बाद मूक बहुत इंपॉर्टेंट है। मूक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब देखिए मूक क्या है, ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है जिसमें आप कोई भी एनरोल कर सकते हैं। मूक क्या है? अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल, आपको यहाँ पे लर्निंग स्किल्स यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं। एक अफोर्डेबल है और लर्निंग स्किल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आप न्यू स्किल्स हो गया, एडवांस करियर कोर्स हो गए, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए हिस्ट्री क्या है मूक की, मूक क्यों ज़रूरी है, मूक है क्या? तो देखिए ये इसमें आप बहुत तरह की कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए जो मूक है वो सबसे पहले 2008 में आया था। डेव कॉर्मियर ने इसे दिया था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में है। ठीक है, ये कि डेव कॉर्मियर जो है, जो मूक का जिन्होंने सजेशन दिया था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में है। तो मूक सबसे पहले 2008 में आया। इट रिस्पॉन्स टू ए कोर्स कॉल्ड कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। अब देखिए इसे कहा जाता है कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। फिर से बाद में देखिए फिर इसका नाम पड़ गया CCK08, बाद में इसका नाम पड़ गया मूक, है ना। 2012 में देखिए मूक का ईयर मनाया गया था, तो जिसमें देखिए उडासिटी, EDX, कोर्सेरा जो है, तो ये पहली बार इससे जुड़े थे। ठीक है, अब देखिए मूक डिफरेंट कैसे है अदर से। स्वयं पढ़ लिया ना कि वो ऑनलाइन कोर्सेज है, अब ये अदर उससे कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे भी देखिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग होती है, सारे कोर्स फ्री है यहाँ पे, है ना। तो आप कोई भी कोर्स यहाँ पे किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए सिर्फ आपको उसकी ही फी पे करनी है, किसी कोर्स की फी पे नहीं करनी। रिजल्ट जो है वो ग्रेडिंग फॉर्म में आते हैं यहाँ पे। फीचर वही है, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा, क्विज एक्टिविटी मिल जाएगी, फॉरम्स मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, फाइनल एग्जामिनेशन भी आपको मिल जाएगा, फिर आप उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यूज कैसे करना है आपको, देखिए स्टेप नंबर 1 पे अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से हैं, आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, हायर एजुकेशन की करनी है, स्कूल एजुकेशन की करनी है, कौन सी। अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, एनरोल करना है, जिसमें डेट टाइम शेड्यूल आपको डालना है। तो आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्टफोन की हेल्प से। इसमें देखिए 3 बेसिक स्टेप्स है। एक है इसमें ऑडिट कोर्स, यू कैन ऑडिट ए कोर्स टू लर्न फॉर योर ओन बेनिफिट। आप देखिए इसमें कोर्स वो वाला चूज कर सकते हैं जो आपके फायदे के लिए हो। सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे होते हैं कि जो कोर्स आपको करना है आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। स्पेशलाइजेशन कोर्स भी होता है, यहाँ पे आपको देखिए वो कोर्स मिल जाते हैं, सीरीज ऑफ कोर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। देयर आर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल द कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कोर्सेज, स्टूडेंट विल रिसीव ए स्पेशल सर्टिफिकेट। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि स्पेशल होते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, वो चीज़ इस पे आती है। अब देखिए मूक प्रोवाइडर कौन है, मूक कौन सा प्रोवाइड करवाता है? उडासिटी, EDX, कोर्सेरा। इंटरनेशनल लेवल पे ये मूक्स प्रोवाइड है, ये कोर्सेज प्रोवाइड ये करवाते हैं। इंडियन लेवल पे स्वयं है, NPTEL है, कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। स्वयं की फुल फॉर्म आपने देख ली है, NPTEL की आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 पे मूक पे है पार्टिसिपेशन में USA है, और नंबर 2 पे है इंडिया। ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन है वो 12% है, 12%, और USA की है 90% मूक के अंदर। इनकी इतने स्टूडेंट यहाँ पे इंडिया से है, इतने USA से है। देखिए अब बारीक है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन। अब ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, ऑफलाइन क्या है?
देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या है। ऑनलाइन एजुकेशन इज अ वेरी फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम दैट अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी सॉलली वाया द इंटरनेट ऑन देयर ओन कंप्यूटर एट होम और वेर एवर दे सी फिट। अब देखिए ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, जब भी स्टूडेंट कोई स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, ये ऑनलाइन एजुकेशन है। आप अपने घर पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, अपना फोन देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, तो वो है ऑनलाइन एजुकेशन। यानी कि जब हम अपने घर पे बैठते हैं, अपने घर पे बैठ के अपने टाइम के अकॉर्डिंग इंटरनेट का यूज़ करके स्टडी करते हैं, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट टीचर फेस टू फेस मीटिंग नॉट रिक्वायर। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का फेस टू फेस रिक्वायर मीटिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे ये स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो दुनिया की कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उससे ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन विल मेनली रेफर्स टू ऑनलाइन प्रोग्राम वेयर स्टूडेंट टू मीट देयर टीचर फॉर क्लास थ्रू ए सॉफ्टवेयर सच एज स्काइप और जूम, गूगल मीट एंड यूट्यूब। आपको पता है कि कोरोना के बाद देखिए स्टडी ऑनलाइन हो गई थी स्कूल कॉलेज की, वहाँ पे देखिए गूगल मीट पे, जूम पे क्लासेस दी जाती थी। अगर देखिए आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है, कोई नॉलेज लेनी है, तो आपको टीचर के साथ फेस टू फेस होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपको अपना स्कूल का, कॉलेज का कोई भी ऐसा प्रोग्राम करना है, कोई अपना सिलेबस कवर करना है, अगर आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, कोई भी तैयारी करनी है एग्जाम की, तो आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं गूगल मीट, जूम पे या यूट्यूब पे, तो जिससे आपको टीचर ऑनलाइन आके भी पढ़ाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस वही है, ऑनलाइन एजुकेशन वही है, जब आप अपने घर पे बैठे हुए हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बिना फेस दिखाए, बिना फेस टू फेस मीटिंग किए भी स्टडी कर सकते हैं और लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं उसके द्वारा। ऑफलाइन में देखिए क्या है, ये ट्रेडिशनल ट्रेनिंग है। ऑफलाइन एजुकेशन में होता है कि आपको स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है, क्लासरूम में बैठना पड़ता है और टीचर से फेस टू फेस आपको होना पड़ता है, वो है ऑफलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन में क्या है, हम मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, ऑफलाइन में हम स्कूल में कॉलेज में जाते हैं। ये फ़र्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम देखिए 1-2 लेक्चर और आएंगे, फिर हमारा पेपर 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।